सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा ए मलिक समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज़ एहसन और चेयरमैन PTI ने दरख्वास्तें दायर की थीं। दरख्वास्त गुजारों ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आइनी करार देने की इस्तदा कर रखी है। आज अहम खबर है, अपडेट करें आपको। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सईद बलोच, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। सईद, बताइएगा, कुछ देर बाद समाअत शुरू होनी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 9 रुकनी लार्जर बेंच आज दिन 12:15 बजे इस केस की समाअत करेगा। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ 4 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, जिसमें एक दरखास्त साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, एतजाज़ एहसन, उनकी जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी। इसके अलावा कराची से सिविल सोसाइटी के कुछ मेंबरान थे जिनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ एक दरखास्त दायर की गई थी, जबकि एक दरखास्त चेयरमैन PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। 20 तारीख को जो दरखास्त गुजार हैं एतजाज़ एहसन, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चैम्बर में मुलाकात की गई और उसके बाद मुलाकात के बाद एतजाज़ एहसन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपनी दरखास्तों की जल्द समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है और उनसे इस्तदा की है कि जो दरखास्तें दायर की गई हैं उनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उसके अगले रोज़ ही यानी गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इन दरखास्तों को समाअत के लिए इब्तदाई तौर पर इनको नंबर लगाने का हुक्म दिया। उसके बाद कुछ देर के बाद इन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अब 9 रुकनी लार्जर बेंच है जो आज दिन 11:15 बजे इस केस की समाअत करेगा। बेंच में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा को भी बेंच में शामिल किया गया है। गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से के ज़ायद अरसे से 14 अप्रैल के बाद से जस्टिस काजी फायज ईसा सिर्फ चैम्बर वर्क कर रहे थे, वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से चंद माह कबल जो हाफिज़ कुरान को इजाफी नंबर देने से मुतल्लिक एक केस था, उसमें उनकी जानिब से जुडिशल आर्डर जारी करते हुए ये कहा गया था कि जब तक आइन के आर्टिकल 184(3) के रूल्स फ्रेम नहीं किए जाते तब तक सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत जितनी भी दरखास्तें ज़ेर समाअत है उन पर समाअत रोक दी जाए। इसके अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ही एक 5 रुकनी लार्जर बेंच माजी में चेयरमैन PTI के हवाले से किसी भी कोई दरखास्त की समाअत करने से उनको रोक चुका है। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद उस 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे थे, जिन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को चेयरमैन PTI के किसी भी केस या कोई भी दरखास्त सुनने से रोका था। अगरचा इस फैसले के खिलाफ वकील हामिद खान की जानिब से नजरसानी दरखास्त दायर की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भी ज़ेरे अल्तवा है। इसके अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा का गुज़श्ता तकरीबन 2 से 2.5 माह से मुसलसल एक असूली मौक़िफ़ ये रहा है कि जब तक आर्टिकल 184(3) के रूल्स फ्रेम नहीं किए जाते तब तक जो मुकदमात हैं उनकी समाअत रोकी जाए। गुज़श्ता 2.5 माह से यानी 14 अप्रैल से लेके इस केस की समाअत तक बिल्कुल सही। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तमाम लोगों को मालूम है। अगर आज के केस की बात की जाए, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होनी है। अगर हुकूमती वज़रा की बात की जाए, वज़ीर दिफा की बात की जाए और वज़ीर दाखिला की बात की जाए, तो वो तो कह चुके हैं कि आइन में इस चीज़ के कोई कमी नहीं है, आइन मौजूद है। अगर फौजी तनसीबात पर हमला किया जाता है तो उन शहरियों का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में ही होगा। क्या इस बयान को या इनके जो फरीक हैं उनको भी इस केस में शामिल किया जाएगा?
देखें, गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका ये मौक़िफ़ था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में जितने भी आम शहरियों के ट्रायल होंगे, उस हवाले से वज़ारत कानून की जानिब से कुछ सिफ़ारिशात या तजावीज़ जो है वो मुरतब की गई हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया था कि एक तो जो भी शहरी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए जाएंगे उनको शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। इसके अलावा उन तमाम शहरियों को अपना कोई भी वकील मुकर्रर करने की भी उनको इजाज़त होगी। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों के मुकदमात चलाए जाएंगे वो अपने दिफा में जो शवाहिद हैं वो भी पेश करने की उनको इजाज़त होगी। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट से जो लोग जिनको अगर सज़ाएं होती हैं तो उनको अपील का हक भी जो है वो दिया जाएगा। तो ये 4 नुकात थे जो वज़ीर कानून की जानिब से जिनकी तजावीज़ दी गई थी। अब इन तजावीज़ के होते हुए जो ये ट्रायल है, जो अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं, उनमें भी इसी तरह के नुकात उठाए गए थे कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता जो मुल्ज़मान होंगे उनको अपील का हक नहीं होगा। तो वज़ीर कानून इस हवाले से पहले ही अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान कर चुके हैं कि जिन 4 नुकात की बुनियाद पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मुकदमात चलाए जाएंगे उनमें शफाफ ट्रायल का भी वो इंदिया दे चुके हैं। इसके अलावा अपील का हक भी दिया जा चुका है, वकील मुकर्रर करने का भी इख्तियार तमाम मुल्ज़मान को दिया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर कानून की जानिब से ये भी कहा गया था कि अभी तक किसी खातून को जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से जिनको गिरफ़्तार किया गया है, किसी खातून को अभी तक फ़ौजी अदालतों के हवाले नहीं किया गया। जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि जो तमाम मुल्ज़मान मिलिट्री अथॉरिटीज़ के हवाले किए गए हैं उनको रिकवर करने का हुक्म दिया जाए, उनका तमाम डाटा जो है वो अदालत में तलब किया जाए। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स को जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है उनको किसी भी किस्म की कार्रवाई करने और कोई भी हतमी फ़ैसला जारी करने से भी रोकने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई है। अब इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं, एक जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, वो 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो दरख्वास्तें जवाद एस ख्वाजा, एतजाज़ एहसन और चेयरमैन PTI ने दरख्वास्तें दायर की थी। दरख्वास्त गुजारों ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आइनी करार देने की इस्तदा कर रखी है। समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। तफसीलात से अपडेट कर रहे थे सईद बलोच, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में दायर की गई हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि जो तमाम मुल्ज़मान मिलिट्री अथॉरिटीज़ के हवाले किए गए हैं उनको रिकवर करने का हुक्म दिया जाए, उनका तमाम डाटा जो है वो अदालत में तलब किया जाए। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स को जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है उनको किसी भी किस्म की कार्रवाई करने और कोई भी हतमी फ़ैसला जारी करने से भी रोकने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई है। अब इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं, एक जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, वो 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो दरख्वास्तें जवाद एस ख्वाजा, एतजाज़ एहसन और चेयरमैन PTI ने दरख्वास्तें दायर की थी। दरख्वास्त गुजारों ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आइनी करार देने की इस्तदा कर रखी है। समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। तफसीलात से अपडेट कर रहे थे सईद बलोच, बहुत शुक्रिया।